ओके, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। हमारा चल रहा था ऑर्गेनोमेटेलिक्स। क्या चल रहा था? ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अब उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। क्या करते हैं? उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। आ जाओ जरा। कहाँ पे छोड़ा था लास्ट क्लास में? मैसेज आ रहा है क्लास का कि ना? आजकल थोड़ा क्लास प्लस में इशू चल रहा है ना, मैसेज नहीं आ रहा है, बोला कुछ बच्चे कह रहे थे। बताओ जरा। ओके ओके ओके। ओके, कौन है क्लास में? चलो करो शुरू। हमारा क्या चल रहा था? कल जहाँ छोड़ा था उसी से आगे बात करते, ठीक है? कल की क्लास में आपको जहाँ छोड़ा था उससे आगे बात करते। ओके, चलो ये हो गया था, कल ये हो गया था, आज देखेंगे जरा। ओके, ये हो गया था। जैसे जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कैसे? जैसे ऐसे लिखा हुआ कैसे? आपको एक ऐसा दे रखा है और यहाँ से मेटल अटैच कर रखा है। आपको एक ये दे रखा है और एक ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ऐसा दे रखा है। आ जाओ। एक ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है। मेटल को यहाँ से अटैच कर रखा। आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बता दिया। क्या कहते हैं इसका? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बता दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको क्या कहते हैं इसका? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बताओ। अब ध्यान देंगे, इधर मेटल यहाँ से अटैच है पाई बॉन्ड से। तो जब मेटल पाई बॉन्ड से अटैच है तो सीधा आप क्या कहते हो? मेटल पाई बॉन्ड से अटैच है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या है ये? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। नॉन बॉन्डेड और पाई या मेटल अगर यहाँ से अटैच है तो सीधा वही अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। इसको तोड़ के यहाँ पे क्या कर दो, जो सिखा रहे हैं वही कर दो। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन मेटल का, न्यूट्रल में तोड़ो। तो कैसे टूटेगा? मेटल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अपन को सीधा दिख रहा है ये कैसे है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे इसका डोनर एबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। आगे आ जाएंगे जरा, आगे आ जाएंगे। हो गया ये? चलो ये भी हो गया था, ये हो गया था हमारा, ये हो गया था फॉस्फेन का डीपीपीएम भी लिखा था, तो ये हो गया था। चलो ठीक है, ओके ओके। जैसे ऐसा ऐसे लगा हुआ, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा ऐसा मेटल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका फॉर्मल चार्ज बता दो। सीधा क्या कहना है? फॉर्मल चार्ज एल्काइल एल्कीन सबका कितना होता है? -1। फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? खोल के लिख दो। इसका एक इलेक्ट्रॉन और मेटल का एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दो तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट। 1 इलेक्ट्रॉन किसमें? न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन काउंट? ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल पॉजिटिव में आएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे ना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। न्यूट्रल में 1 और ऑक्सीडेशन में 2। अब आ जाओ, एक एक एग्जांपल करा रहा हूं, ये मत सोचना कि कुछ वगैरह वगैरह हो रहा है। ऐसा जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन ये है मेटल ऐसा जुड़ा हुआ है दोनों से। अब बताओ इसका कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन? एक पाई 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा पाई भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक पाई 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। टोटल कितना? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। दोनों में कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई से 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर्मल चार्ज जितने भी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड पे या लोन पेयर से होते हैं उन सबका फॉर्मल चार्ज कितना होता है? 0। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अब आगे लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0। अब आगे आ जाओ। ईटा 4C5H6 है। क्या दे रखा है? ईटा 4C5H6। ईटा 4C5H6
जैसे नो M eta5C4H6 ऐसा दे रखा, तो मेटल ये है eta5C4H। मेटल जो अटैच है किस किस से अटैच है, C5H6, 1 2 3 4 5 चले 6, इसी से अटैच होगा। और मेटल क्या है, इन दो से अटैच है। मेटल क्या है, इससे और इससे अटैच है। मेटल दो से अटैच है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर इन बोथ, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर इन बोथ। बोथ मतलब न्यूट्रल भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, न्यूट्रल भी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों में कितना करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब आगे लिखोगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, पाई से जो भी दे रहे हैं, पाई से जो भी दे रहे हैं, ये भी पाई से है 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड से, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0। एक एक एग्जांपल करा रहा हूँ जितना आपकी समझ के लिए। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे क्या है, ऐसा है सपोज, ऐसा करके दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा किसी का एक भाई दे रखा है, ऐसा ऐसा, यहाँ पे मेटल ऐसा अटैच है, जैसे नो। अब मेटल के इससे भी अटैचमेंट दिखा रखी है, मेटल की इससे भी अटैचमेंट, कहने का मतलब क्या है, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पहले मेटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अलग अलग तोड़ो, यहाँ पे यही है ना, इसका एक और इसका एक, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर दो, तो एक यहाँ से और इससे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन काउंट बोलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, किसमें, न्यूट्रल एटम मेथड में। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ऑक्सीडेशन में बोलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे भेजेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन बोला तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे जाएंगे, तो 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ऑक्सीडेशन में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मेथड में 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ऑक्सीडेशन मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन जो मेथड है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका फॉर्मल चार्ज Fc, फॉर्मल चार्ज पूछा आपको, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा Fc, इसका Fc 0 हो जाएगा, तो इसका 1, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया एल्काइल का, -1। फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, अब आगे चलो मैं आगे बताऊं, फॉर्मल चार्ज -1, ओके। चलो आगे नेक्स्ट, चलो ना आगे बता दो। इस वाले को मॉडिफाइड करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपके एग्जाम में आ रखा है, आपके एग्जाम में ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकते हो आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकता है, आपके एग्जाम में क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी वही है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहे समझ में कि ना है, बता भी दो एक बार, समझ आ रहा है। चलो ओके। सीपी इन्हीं का एक भाई भी बना देते हैं, जब इतनी सारी चीजें यहीं पे बना दी, सीपी को भी बना देते हैं। सीपी कैसा बनेगा, ये पहले हो गया फिर भी करवा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको जितनी बार याद। ऐसा ऐसा मेटल इससे जुड़ा हुआ है, मेटल तीनों से जुड़ा हुआ है, इससे भी इससे भी इससे भी। तो फॉर्म पहले इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 1, तो कितना 5 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम मेथड में 5 इलेक्ट्रॉन, किसमें, न्यूट्रल एटम मेथड में, NaM, न्यूट्रल एटम मेथड में। और 2 + 2 + ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे, इस पे। ऑक्सीडेशन में मेटल यहाँ से अलग हो जाएगा, मेटल पॉजिटिव की फॉर्म में, तो 2 तो 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 6 इलेक्ट्रॉन, किसमें, किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, OSM में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज केवल एक का ही होगा, किसका, फॉर्मल चार्ज केवल इस वाले पार्ट का होगा, कैसे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को अलग अलग कर दो, तो क्या होगा, क्या होगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मल चार्ज -1, ऐसे कितना हो जाएगा, -1। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। चलो चले आगे,
समझ आ रहा है इतने में? कोई दिक्कत कहीं पे किसी टॉपिक में? बोलो। चलो चलो हम आगे बात करते हैं। बेंजीन है आपके पास, क्या है? बेंजीन। ऐसा 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 ऐसे इस H का बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, तो कैसे तोड़ेंगे इस H को? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और H का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, H का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, किसका? H का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ओके, दोनों को अलग अलग भेज दो, तो क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम मेथड में एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम मेथड में वन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन में वन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, इस पे नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? इस पे नेगेटिव। ऑक्सीडेशन बोलेगा तो इस पे नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव क्यों नहीं बना? इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं बना? अगर आपने ये और ये जो H के बीच का ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर आप यहाँ से बाहर भेजते और यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाते, तो आपने ये क्यों नहीं बनाया? ये क्यों नहीं बनाया? जीरो क्यों नहीं बोला? नहीं, sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है? अनस्टेबल। sp2 पे बनने वाला क्या होता है? अनस्टेबल। sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है? अनस्टेबल। बनने वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल। कहने का मतलब क्या है? p की ऑर्बिटल तो ऐसे हैं, p की ऑर्बिटल तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ही कार्बन यहाँ पे ऊपर की ओर है, ऐसे सारे पैरेलल है एक दूसरे के साथ ऐसे में। जो कार्बोकेटाइन बनना है वो परपेंडिकुलर है ऐसे। कार्बोकेटाइन उस कार्बन पे एच में बन रहा है, जबकि p की ऑर्बिटल सारी ऐसे ऊपर की साइड है, आधा लोग ऊपर आधा लोग नीचे, आधा लोग ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। यहाँ पे कार्बन से आधा नीचे आधा ऊपर। लेकिन जो कार्बोकेटाइन बना वो इस काले कार्बन पे ऐसे बाहर की ओर बन रहा है, तो क्या है? कंजुगेशन में नहीं जाएगा, इसलिए क्या sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कितने? दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज -1, एफ से क्या हो जाएगा? -1, एफ से क्या हो जाएगा? -1। आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। अब दे रखा है eta5 C6H6, एक सैंडविच कंपाउंड है। क्या है? Cr C6H6, इसका होल ट्वाइस सैंडविच कंपाउंड है। कैसे है ये? सैंडविच। मेटल दो बेंजीन की रिंग, सैंडविच कंपाउंड। जो मेटल है वो दो बेंजीन की रिंग के बीच दबा रहेगा। ये है C6H6। मेटल क्रोमियम यहाँ ऐसे दबा हुआ है, क्रोमियम क्या है? यहाँ ऐसे दबा हुआ है, या ऐसा मान लो। क्रोमियम क्या है? यहाँ इन दोनों मेटल के बीच सैंडविच की फॉर्म में, जैसे नो। ओके, चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट ऐसा भी रखे हैं, इसको Ni होना था, इसे N क्यों लिखा? चलो ऐसा है, आपके पास एक कंपाउंड ऐसा बना के दे रखा है, ऐसा बना के दे रखा है, और यहाँ CO और CO, यहाँ क्या है? CO और CO, यहाँ क्या है? CO और CO। आपको इसकी हेप्टासिटी बतानी है। क्या बतानी है? हेप्टासिटी। और कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? हेप्टासिटी बताओ। इसकी हेप्टासिटी eta5 है, इसकी हेप्टासिटी कितनी है? eta5। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? बता दो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ये? अब न्यूट्रल में देने हैं आंसर सारे, किसमें देने हैं? न्यूट्रल में। कितने देगा? 2 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। कितना करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। फॉर्मल चार्ज -1, किस पे? इस वाले पे, इसकी बात करें। अब इसकी बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज तो -1 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या आएगा? eta1। क्या आएगा? eta1। ये भी eta1 है, फॉर्मल चार्ज 0 है। eta1 है, फॉर्मल चार्ज 0 है। eta1 फॉर्मल चार्ज 0। अब आगे लिखें नेक्स्ट। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना था कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर। ओके, क्या कह रहे हो? नो सर। ओके, समझ में है ना? चलो आगे नेक्स्ट बताओ, इतना समझ में है? C7H8 में M eta6 C7H8 समझ में आ रहा है ना? बोलो यार। M
ईटा 6 C7H8 है। क्या है C7H8? कर लोगे इतना जो ये दे रखा है सामने, बताओ मुझे, कर लोगे इतना? चलो फॉर्मल चार्ज बता दो, C7H8, पहले स्ट्रक्चर बना दो तब समझ आएगा। C7H8, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8। अब क्या करो, इस पे क्या करो, मेटल का अटैचमेंट कर दो। मेटल अटैचमेंट है C6, मतलब 1 2 और 3, 2 2 4 2 6। आपके बुक में ऐसा भी बना दे सकता है, इसको पेपर में एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है। वो ऐसा भी नहीं देगा, वहां ऐसा करेगा, ऐसा 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 बिंदी लगा देगा इसमें, और यहाँ मेटल को दिखा देगा। तो आपको समझना है, 2 2 4 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। कितना करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज बता दो, फॉर्मल चार्ज कितना होगा? फॉर्मल चार्ज पाई पाई पाई, फॉर्मल के लिए तीनों पाई बॉन्ड है तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। आ रहा है समझ में? ओके ओके ओके, यस 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 यस। क्या कह रहे हैं? अच्छा आ रहा है, ठीक है ओके। चलो आगे नेक्स्ट देखते रहो, जो चीज बना रहा हूँ वो आगे आगे आपके काम आनी है इन चीजों ने। ये सारा एग्जाम से कोरिलेट होना है इसमें। आगे आगे आपको बस आगे का पोर्शन मैंने करा रखा है, फिर मैं फ्री रह जाऊंगा, आपको बोलूंगा वो पढ़ लो। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे। जैसे ये ऐसा ना हो कि ऐसा टेस्ट दे दिया इसने आपको, ईटा मेटल ईटा 7 कल भी कराया लेकिन फिर भी करा रहा हूँ, मेटल ईटा 7 और C7H8। अब ऐसे दे दिया उसने। अब क्या कर दिया, इसे ऐसा दे दिया। अब तो हर बंदे को आता है ना, मेटल का क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मल चार्ज होगा। मेटल का क्या होगा? फॉर्मल चार्ज होगा। मेटल का क्या होगा? फॉर्मल चार्ज। तो करो, क्या हो जाएगा? इस डायग्राम बना दो दोबारा। मतलब मेटल अटैच है, क्या है? मेटल ऐसा अटैच है, मेटल ऐसा अटैच है तो कितने साइड से अटैच है? इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 2 4 2 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 7। अभी कोऑर्डिनेशन चलना है, आप मेरे साथ देंगे क्यों? इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन शुरू करेंगे, उसको बहुत अच्छे से ले जाएंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के बाद बायो इनऑर्गेनिक, ये सारे टॉपिक ले जा रहा हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन को देखूंगा, बड़ी यूनिट जो है। साथ में इनऑर्गेनिक, लगभग इनऑर्गेनिक का तो मैं आपको काफी कुछ चीजें टच करवा चुका हूँ, जैसे चीजें जो आएंगे अभी आप पेपर में देखना, बट फिर भी मुझे वो सारा करवाना है, तब बात करते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। पहले आपको फॉर्मल चार्ज बोलेगा, क्या ये कलर अच्छा लग रहा है? थोड़ा मेरे हिसाब से चलते हैं। इसका 0, पाई वाले का फॉर्मल चार्ज 0, इसका 0, इसका 0, केवल इस वाले पार्ट का होगा। वो कितना होगा? -1। वो कितना होगा? -1। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज सबको आ गया ना, देखना फॉर्मल चार्ज कितना? माइनस। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट है 7 इलेक्ट्रॉन। किस वाले की बात हो रही है? न्यूट्रल एटम। इसमें न्यूट्रल एटम। और अगर ऑक्सीडेशन में बोले तो इस पे कार्बोकेटाइन बनता है उस टाइम, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा उस टाइम, ठीक है? इस पे कार्बोकेटाइन मिलेगा, साइक्लोट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। चलो आगे नेक्स्ट। आई होप आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। इसका लिख दोगे ना, आयनिक में ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। आयनिक मेथड में ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। आयनिक में क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। आयनिक में क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो मैं चलो आगे, यस या नो? चलो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइन करो जरा। साइक्लो ऑक्टा टेट्राडाइन, अभी कल आपने किया था ना, उसको और अच्छे से करते हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राडाइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा, साइक्लो ऑक्टा, ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, 4 बॉन्ड है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, नाम क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन,
साइक्लोऑक्टा टेट्राइल, साइक्लोऑक्टा टेट्राइल, साइक्लोऑक्टा टेट्राइल, साइक्लोऑक्टा टेट्राइल है क्या? साइक्लोऑक्टा टेट्राइल। आप देखेंगे साइक्लोऑक्टा टेट्राइल, साइक्लोऑक्टा टेट्राइल क्या है? जैसे मैंने इसको ऐसा तोड़ा है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ध्यान देंगे, थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करेंगे आप। क्या क्या हमने, चलो हमने ऐसा किया, पहले हमने इसमें बाहर से एक सोर्स दिया इलेक्ट्रॉन का, इसको ऐसा बनाते हैं, कैसा? स्टेबिलिटी के लिए। अब ध्यान रखिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है। सोडियम मेटल अपने फ्री इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे क्या करेगा? दो नेगेटिव बना के जाएगा। क्या करेगा? दो नेगेटिव बना के जाएगा। यहाँ पे क्या करके जाएगा? ये दो नेगेटिव बना के जाएगा। अब देखेंगे, इसका मतलब जो C8H8 है वो टू नेगेटिव में, प्लस C8H8, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात और एक, आठ। जो आपका C8H8 है, जो क्या आपका C8, यहाँ पे भी तो यही था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात और एक, आठ। तो जो C8H8 है वो आपका टू नेगेटिव में सबसे बेस्ट एग्जिस्ट करता है। जो आपका C8H8 है वो कितने में एग्जिस्ट करता है? माइनस के टू नेगेटिव चार्ज में। वो क्या करता है? माइनस के टू नेगेटिव चार्ज में स्टेबलाइज करता है। अब आप देखेंगे आगे, अब आप देखेंगे क्या है कि इसका आपको पिछली बार पूछा था इसका क्वेश्चन, इसका पेपर है यूरेनोसिन। देखो यूरेनोसिन क्या लिखा था? यूरेनोसिन लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है? यूरेनोसिन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर कितना चार्ज होता है? क्वेश्चन में दिया था इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, पूछा था इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हाउ मेनी चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। पेपर में दिया था, ठीक है ये क्वेश्चन। ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, इसमें दो माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कंजुगेशन, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, परफेक्ट कंजुगेशन। तो बोला था ये यूरेनोसिन कॉम्प्लेक्सेस, यूरेनो, यू आर ई एन ओ, यूरेनोसिन, यूरेनोसिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोला था? यूरेनोसिन कॉम्प्लेक्सेस में चार्ज बताओ क्या है यूरेनोसिन वाला। ऐसे, और यहाँ यूरेनोसिन, ये भी सैंडविच कंपाउंड है, ये भी क्या है? सैंडविच कंपाउंड। इस पे आपको उसने चार्ज पूछे, इस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्सेस पे ध्यान रखेंगे। चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोला मतलब ये कॉम्प्लेक्स, इस पूरे की बात कर रहा है। अगर यूरेनोसिन लिगैंड कहता तो यूरेनोसिन लिगैंड होता है -2। अगर लिगैंड कहता इस पे होता माइनस, लिगैंड कहता तो इस पे होता -2, इस पे होता -2। क्या कहता अगर यूरेनोसिन लिगैंड? अब इसने क्या कहता है? यूरेनोसिन कॉम्प्लेक्स। क्या कह दिया? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स से बता दो, चलो कॉम्प्लेक्स से बता दो कितना चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स से कितना चार्ज होगा बताओ, बोलो रे, निकालो। मेरे भरोसे काहे बैठे हो, मेरे भरोसे काहे बैठे हो? निकालते हैं उसका एक्स, यूरेनोसिन को एक्स मानो, ये क्या है? एक्स प्लस एक लिगेंड पे -2 प्लस दूसरे लिगेंड पे -2। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में चार्ज हमें क्या पता अभी क्या है? तो x-4 बराबर 0। तो x बराबर +4। तो यूरेनोसिन पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज। यूरेनोसिन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज। यूरेनोसिन पे क्या आएगा? प्लस का चार्ज। इतना सही है? बताओ मुझे, इतना सही है? बोलो, चले आगे चलो, मैं यस तो बोलो। अच्छा, माइनस के चार्ज क्यों कहा मैं? यही एग्जाम है, एक ऑप्शन में -4 भी था, एक ऑप्शन में क्या था? -4 भी था। ये तो कह रहा हूँ, एक में क्या था? -4 भी था। चलो आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। eta6C10H8, एक क्या है? eta6 मेटल, eta6C10H8 क्या है? ये C10H8 नेप्थलीन करा रखा है पहले भी, नेप्थलीन का क्या है? पहले भी करा रखा है, नेप्थलीन पहले भी करा रखा है। दिस इज अ नेप्थलीन, नेप्थलीन, ओके।
C10H8, इसका मतलब मेटल इस साइड से जुड़ा होगा। ईटा 6 मतलब एरोमेटिक वाले पार्ट में। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेटल है वो सबसे जुड़ा हुआ है। मेटल किस किस से जुड़ा हुआ है, ईटा 6 इसने लिखा है, इसका मतलब मेटल इससे भी जुड़ा है, मेटल इससे भी जुड़ा है, मेटल इससे भी जुड़ा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने का, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कितने करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। 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 चलो, ये ऐसा ही अगर यहाँ हुआ तो ईटा 4 में क्या इसने कोऑर्डिनेट, तो ये वाला पार्ट अभी मेटल एरोमेटिक्स, मेटल कनेक्टेड विद एरोमेटिक पार्ट, मेटल कनेक्टेड विद एरोमेटिक पार्ट्स, मेटल कनेक्टेड विद एरोमेटिक पार्ट्स। मेटल किससे कनेक्ट है, एरोमेटिक पार्ट। मेटल कनेक्टेड विद एरोमेटिक पार्ट। आपको दिख रहा है ये येलो कलर, मेटल कनेक्टेड विद एरोमेटिक पार्ट्स। लेकिन अगर ये नॉन लेस एरोमेटिक पार्ट से कनेक्ट करे तो इधर इधर कम है, इधर इसके कंपेयर में कम है। अगर ईटा 4 में मेटल, अगर ईटा 4 में मेटल कैसे, ईटा 4 में मेटल, ईटा 4, ईटा 4 C10H8, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। बोलो आ रहा समझ में, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर्मल चार्ज इसका भी 0, फॉर्मल चार्ज इसका भी 0, क्योंकि दोनों में क्या है, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। बताओ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है आपके या ना है, बताओ मुझे, क्या समझ आ रहा है आपके कि ना है, आ रहा है ना। चलो आगे नेक्स्ट, चलो C9H8 है, ईटा 6 C9H8, ईटा 6 C9H8 क्या है, ईटा 6 C9H8, ईटा 6 C9H8, C9H8 ये क्या था, ईटा 6 C9H8 मतलब एरोमेटिक्स वाला पार्ट ही होगा। एरोमेटिक्स का पार्ट होगा, क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग आ जाएगी। क्या आएगी, 5 मेंबर रिंग आ जाएगी। ओके, तो क्या करो, मेटल को ईटा 6 में, मेटल इस पूरे वाले पार्ट से कनेक्ट है, इससे इससे और इससे। वहां वो ऐसा नहीं करेगा पेपर में, या तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वहां वो इस पूरे को गोला कर देगा और इसको इस पर कनेक्ट कर देगा। इसको क्या कर देगा, इस पर कनेक्ट कर देगा। तो ये दिस इज, देखो ना C9H8 है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन का, देख लो, मेटल को सबसे अटैच करो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये कार्बन, 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 ये कार्बन। अब देखो, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, है ना। अब ये भी है पूरे, क्या कार्बन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सही। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। फॉर्मल चार्ज बता दो जरा, इसका फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया, पाई पाई से जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया इसका। ईसी कितना हो गया इसका, 0। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तो इसका 0 हो गया, जो आपका इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है वो तो 0 हो गया। फॉर्मल चार्ज बता दो, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन तो 6 हो गया, फॉर्मल चार्ज 0। पाई पाई से जब भी जुड़ेगा तो क्या हो गया, 0। लेकिन मेटल अगर इसके दूसरे वाले पार्ट में जुड़ा, मेटल की अगर इसके साथ ऐसे में कनेक्टिविटी है, इससे और इससे दोनों से जुड़ा हुआ मेटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, मुझे बता दो। मेटल, मेटल करेगा यहाँ पे, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन, मेटल ईटा 3 मोड पे है, यहाँ क्या है, ईटा 3 पे है। एप्टासिटी क्या है यहाँ, 3, ईटा 3 C9H8, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज -1, केवल इस वाले के लिए फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, -1। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -1। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे। आप लोग जरा, मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इनका करके बताओ, फिर सब बात करते हैं, ठीक है। आप लोग इनका करके बताओ मुझे, इनका करके बता दो।
मेटल कितने जगह से अटैच है ना, ध्यान से करना। अब ऐसा है, इसको ये ऐसा भी बना के दे सकता है। फ्लोरीन सा, ये दिस इज फ्लोरीन, जो अब स्ट्रक्चर बनाया फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, फ्लोरीन। चलो बता दो जरा इनका, आप इनका करो फिर मुझे बताओ, ठीक है। चलो इसका आंसर बता दो, अब मैं आ रहा हूँ एक सेकंड में, आप सॉल्व करो। बताओ कितना हुआ। अरे अरे, फॉर्मल चार्ज Fc, फॉर्मल चार्ज। इसमें मेटल को यहाँ अटैच करना था, मेटल यहाँ अटैच कर दो, मेटल यहाँ अटैच कर दो इसमें। आंसर बता दो। मेटल को इस पूरे में अटैच कर दो, इसमें इसमें इसमें, मेटल तीनों से अटैच कर दो। आंसर बता दो। मेटल को ऐसे अटैच कर दो तीनों के साथ। कितना इलेक्ट्रॉन, दो दो चार है, 5 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज एफ से कितना हो जाएगा, -1, इसकी वजह से, केवल इसकी वजह से, इसकी वजह से। ओके, फॉर्मल चार्ज क्यों नहीं लिखा इस वाले में, दो दो चार है, 5, 5 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज केवल इस वाले पार्ट के, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। आ रहा समझ में, अब तो आ गया आपको समझ में। अब हेडिंग डालो यूरेनियम, ये यूरे नहीं, यूरेनियम। आगे डालो यूरेनियम, यूरेनोसिन लिगैंड। ओके, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इस वाले को जरा दोबारा कॉपी करो और इसके बारे में लिखना शुरू करो जरा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस वाले को निकालो और इसका स्ट्रक्चर बना दो जरा, ये ऐसा है। चलो अब थोड़ा मैं इसके अंदर गोला बना देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ। इसने आपको इसका स्टार्टिंग बता दिया। इसमें क्या है, यूरेनियम +4 में इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज, जो यूरेनियम है वो +4 में है क्योंकि इस लिगैंड का -2 चार्ज है और इसका कितना है, -2 चार्ज। अब आप मुझे इसके बारे में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आपके लिए है टास्क। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ला सुपर एनडी तिवारी ना, यूरोपियम नेप्टोनियम, यूरोपियम पहला ही है, यूरोपियम नेप्टोनियम प्लूटोनियम अमेरिका। ए बोलो फटाफट,
लास्ट ऊपर एनडी तिवारी, पीएम संगमा गांधी उन्होंने तुम लिया ये सर। एसी में थापा, एसी में थापा यूरोपियन, एसी में थापा यूरोपियन। चौथे नंबर वाले का बता दो क्या था, बता दो क्या था, क्या था? F3D1S2 रैंडम तो कॉमन पार्ट था, नहीं भी आता कोई बात नहीं, बट इतना तो याद था वहां 4F यूज होता है, यहाँ क्या होता है 5F यूज होता है, ये तो पता है ना। एक्टिनोइड्स में क्या होता है 5F यूज होता है, 5F के बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ये 6 होगा, ये क्या होगा 7 हो जाएगा। अब क्या है यूरेनियम +4 में है, तो 3 इससे गए, इसमें क्या F में 2 आएगा, क्या आएगा F में 2, F में क्या आएगा 2 आएगा। चलो बताओ, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन UN+4 का क्या हो गया F2, और कौन सा 5 वाला याद रखना है, एक्टिनियम में पहले भी कहा था +5 का F यूज होता है, 5F वाला क्या होता है यूज होता है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इसका इट हैज कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में है, इसमें 2, F में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 7 ऑर्बिटल है F की, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, F के 60 डब्बे होते हैं, 7 डब्बे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, जैसे नो, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है पीएम मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे पैरामैग। अब लिखेंगे इसका पॉइंट ग्रुप, पहले लिखे तो पॉइंट ग्रुप D8H, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है D8H, याद रखोगे आप पूछ सकते हो एग्जाम में, इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो D8H है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है D8H, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है D8H। अब कलर, ग्रीन कलर, कलर लिखेंगे इसका कलर, कलर लिखेंगे ग्रीन क्रिस्टल है, कैसा है ये ग्रीन क्रिस्टल, हरा क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसे चीनी पाई जाती है या बड़ी वाली चीनी, क्रिस्टल कैसे ग्रीन क्रिस्टल की फॉर्म में, कैसा क्रिस्टल होते हैं कैसे ग्रीन क्रिस्टल फॉर्म में, कैसे पाया जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में ग्रीन क्रिस्टल होता है। अब लिखेंगे वाटर रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है वाटर रेजिस्टेंस, क्या होता है चारों की 4 प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, कुछ भी आपको पूछ सकता है, ये क्या है वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या है अगर आप बोलोगे नहीं पढ़ा तो वो कहेगा F ब्लॉक दे तो रखा था मैंने सिलेबस में, एग्जाम में ये कहता है जब आप चैलेंज करते हो ना वो आपसे 4 गुना तेज होता है, वो कहता है F ब्लॉक आई विल मेंशन इन द सब्जेक्ट। ओके, अब लिखेंगे मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, हेडिंग डालो मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, एक सेकंड ना, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस क्या हेडिंग डालेंगे मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, और अपन ने इसका क्या मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस में ध्यान रखेंगे, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, ओके ठीक है, हेडिंग डालो मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, लिखेंगे if a carbene form double bond with metal is called metal carbene, ठीक है मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, क्या हेडिंग डालो मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, क्या लिखो if a metal form double bond with carbene, if a metal form, if a metal form double bond with carbene, if a metal form double bond with carbene, double bond with carbene, if a metal form double bond with carbene, if a metal form double bond with carbene is called metal carbene complexes, उन्हें क्या कहते हैं is called metal carbene complexes, उन्हें क्या कहते हैं metal carbene complexes, उन्हें क्या कहते हैं metal carbene complexes, उन्हें क्या कहते हैं metal carbene complexes। तो चलो eta1Cr2 है, क्या दे रखा है eta1Cr2, क्या दे रखा है eta1Cr2, कहने का मतलब क्या है M eta1Cr2, मेटल के साथ कार्बन ने क्या बना रखा है डबल बॉन्ड। कार्बन तो सबको पता है ना, कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो होती है क्या सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होती है कार्बन जो होती है क्या होती है सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, SEXT, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या कहा था इंटरमीडिएट, दे आर इंटरमीडिएट, क्या कहा था ये इंटरमीडिएट, दे आर इंटरमीडिएट, ये क्या होती है इंटरमीडिएट होती है, ये क्या होती है इंटरमीडिएट होती है, ये क्या होती है इंटरमीडिएट। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है फॉर्मल चार्ज बता दो इसका, इसका अगर मेटल कार्बन से, यहाँ पे मेटल है कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका फॉर्मल चार्ज बताओ, क्या बोला था मैंने पहले, तो अभी आपको अब नहीं सिखाएंगे हम, अब आप समझ जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक अलग अलग वेज में, मेटल का एक मेटल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड, इस कार्बन की इसके दोनों साइड, तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -2,
एफ सी इक्वल टू फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -2, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा -2, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -2, फॉर्मल चार्ज बराबर -2, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -2। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। जल्दी तो नहीं हो रही, आप बताओ जल्दी तो नहीं कर रहा मैं कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कर रहा, जल्दी तो नहीं हो रही, जल्दी तो नहीं हो रही, बता दो। इलेक्ट्रॉन काउंट न्यूट्रल में तो 2 कर रहा है, न्यूट्रल में क्या कर रहा है 2, न्यूट्रल में तो 2 हो जाएगा, न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ऑक्सीडेशन बोलेगा, जब ऑक्सीडेशन बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे भेज दोगे, चारों के चार कार्बन पे। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑक्सीडेशन OSM ऑक्सीडेशन मेथड में 4 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये इतनी बातें समझ में है, यस या नो तो बोलो। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ भाई सेरो समझ में है इतनी बातें, बता दो समझ में है। यस या नो। चलो आगे नेक्स्ट। ओके चलो अब ठीक है, इस यूनिट में भी 2 नंबर पूरे लाएंगे, जो 2 नंबर आएंगे वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या, इसके बाद क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, साथ में नए बच्चों के लिए वो चल ही रहा है फिजिकल, उनका कंप्लीट हो जाएगा, उनके लिए भी मैं दिन का एक लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं उनको भी छोड़ रहा हूँ। अब जैसे आप थोड़ा ट्रिक्स बनाएंगे हम, ऐसा ऐसा आ रखा है, जैसे ऐसा, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ऐसे ऐसे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन आके 2 साइड खाली, ऐसे 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 आ रखा, जैसे ऐसे ऐसा आ रखा, कैसे। अब इस पे ये ऐसा आगे पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे शेयरिंग, ध्यान रखें जब एक आएगा तो -1, इस पे -2 और इस पे -3। अगर आपको CH3 दे रखा है तो समझ जाना चार्ज -1, अगर आपको CH2 दे रखा तो -2, अगर आपको CS दे रखा तो सीधा क्या करना -3। और ये डायग्राम अपने दिमाग में लेके चलना है। ये सारा GOC का है, जितना GOC में आपको पढ़ाते हैं ना वो सारा एप्लीकेशन यहाँ लगता है, इससे GOC में ज्यादा टाइम लगाते हैं। चलो आगे लिखते हैं। मेटल कार्बाइन, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बाइन क्या लिखो, मेटल कार्बाइन, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बाइन, कार्बाइन मेटल, मेट क्या, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, मेटल एल्काइन, मेटल एल्काइन, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इससे क्या अटैच है, मेटल, यही है, जैसे नो मेटल का कितनी बार बनाओ फिर भी बना रहा हूँ। ये कार्बन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है R, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल के तीनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, और इस कार्बन के, तो न्यूट्रल एटम मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में बोलेगा तो 6। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज -3, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -3, यस या नो, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -3, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा ना -3, ये तो अभी कराया है। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -3, H की जगह R आ रखा, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -3, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -3, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -3, फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, कर दोगे ना, बोलो। अगर इस पे ऐसा लगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C और M, अब क्या होगा, फॉर्मल चार्ज भी -1 और 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दोगे इसका, ये भाई इसका कर दोगे, बता दो आप मुझे, कर तो दोगे यार, मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन लिया हो, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया हो, कौन से कोई बड़ी चीज थी, तो कितना 1 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम मेथड और 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन स्टेट मेथड में, ये सुनो फॉर्मल चार्ज -1, ऐसे क्या हो जाएगा -1, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -1। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखिए, चलो इतना करो, ठीक है ठीक है, ओके आगे लिखेंगे नेक्स्ट। एक ऐसा दे रखा है,
ऐसा दे रखा है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना के देता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं भी स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ आपको। स्ट्रक्चर बना के दिया उसने आपको, आर यू दे रखा है, आर यू दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड है ऐसे, यहाँ ये ऐसा है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ भी सी एल है, और यहाँ क्या है पी सी वाई थ्री है, और यहाँ भी क्या है पी सी वाई थ्री है, यहाँ भी क्या है पी सी वाई थ्री। अब आपको पूछा बता दो फॉर्मल चार्ज बता दो, फॉर्मल चार्ज बता दो। याद रखना यहाँ पे ये आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं है, यहाँ पे ये मेटल डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये क्या, ओहो लैपटॉप की बैटरी गई रे, एक सेकंड ना। यहाँ पे ये देखेंगे मेटल जो है डबल बॉन्ड से अटैच है, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस है। तो यहाँ इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ेगा, दो यहाँ दो यहाँ, तो इसका मतलब इस पे -2, इस पे -2, इसका -1, इसका -1। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट, पहले आपको इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज तो बाद में, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट बता दो पहले। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कितना करेगा, बता दो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कितना करेगा। बता ही नहीं पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। दो दो, एक एक दो, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मल चार्ज निकालो। ये लोन पेयर से देगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका -1 का -2, तो x x -1 -1 -2 -4 बराबर 0। क्या था ये क्या था, C इक्वल टू M प्लस L। चार्ज रहा मेटल और लिगेंड के है, x मेटल है, टोटल चार्ज -1 -1 और -2 पूरा आ गया, x इक्वल टू +2। इसका मतलब जो यहाँ पे रूथेनियम वो किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। रूथेनियम किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो निपटाए से यहाँ पे बताओ, करें इसे एंड यहाँ पे करें, ठीक है चलो। फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट में ऑर्गेनिक के सेशन के बाद 10 मिनट बाद।